हेलो गाइस, वोरास केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अभिषेक वोरा। आज जेई मेन 25 जुलाई 2021 शिफ्ट 2 के पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूं और उसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। अ रिएक्शन ऑफ बेंजोनाइट्राइल विद वन इक्विवेलेंट CH3 MgBr Grignard reagent followed by hydrolysis produces a yellow liquid P. The compound P will give positive। कौन सा टेस्ट फाइंड आउट करना है हम लोगों को बोला गया है। तो बेंजोनाइट्राइल जो है वो किससे ट्रीट हो रहा है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ ट्रीट हो रहा है और उससे जो प्रोडक्ट आएगा उसको जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो येलो लिक्विड जो है प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड पी। ठीक है, और जब पी जो है वो कौन सा टेस्ट देगा? ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट की जो है जेई मेन में पहले ही काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, पहले जो प्रीवियस यदि आप देखें सेशन में थर्ड फेज में, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है आप उसमें इक्विवेलेंट्स, हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स जो है ग्रिग्नार्ड जो है वो यूज़ हो रहे हैं ड्यूरेशन द रिएक्शन, वो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है आ ही रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर जेडब्ल्यू मेन में ग्रिग्नार्ड रीजेंट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। तो बेंजोनाइट्राइल के बारे में बात करते हैं। बेंजोनाइट्राइल क्या होता है स्टूडेंट्स? बेंजीन के ऊपर जो है C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोनाइट्राइल। इसको मैं किसके साथ ट्रीट करवा रहा हूँ? रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। दिस इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। आप सभी को पता है कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है मैग्नीशियम। ठीक है, सो दैट इज द रीजन इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो कार्बन है वो इसके विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये इस पे चार्ज जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज़्यादा है, सो दैट इज द रीजन इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब ये जो नेगेटिव पार्ट है ये CH3 जो है, ठीक है, ये कहाँ पे अटैक करेगा स्टूडेंट्स? ये कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, जब ये कार्बन पे अटैक करेगा और ये MgBr कहाँ पे अटैच हो जाएगा? नाइट्रोजन के थ्रू अटैच हो जाएगा। क्यों? ये नेगेटिव पार्ट है, सो दैट इज रीजन ये पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और आप सभी को पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है दो रिएक्शन करवाता है। आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराता है और एसिड बेस रिएक्शन करता है। ठीक है, और यदि दोनों में से प्रेफरेंस यदि बोला जाए कि यदि एक रिएक्शन जिसमें दोनों की पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, तो एसिड बेस्ड रिएक्शन जो है उसी को ये प्रेफर करेगा, क्योंकि एसिड बेस्ड रिएक्शन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से क्वाइट फास्ट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया C, ये CH3 यहाँ पे अटैच हो गया, CH3 यहाँ पे अटैच हो गया और क्या बन गया यहाँ पे? डबल बॉन्ड N MgBr। ठीक है, और फिर इसके बाद बोला गया हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ये मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवा दिया मैंने, तो आप देख सकते हैं हम लोग बार बार रिएक्शन पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा? कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा COCH3 और यहाँ पे अमोनिया गैस जो है लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बार बार हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट के जो है जेई मेन में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें कोई बताने की बात ही नहीं है कि ये कैसे कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी। और अब ये बोला गया है कि ये जो कंपाउंड आया P, ये कंपाउंड P फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कि कौन सा टेस्ट देगा? आइडोफॉर्म देगा, स्किप्स बेस्ड टेस्ट देगा, निन हाइड्रन टेस्ट देगा या फिर टोलेंस टेस्ट देगा? इनमें से कौन टेस्ट जो है वो देगा? ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहली बात है कि ये जो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से ग्रुप देते हैं? एक तो आप देख सकते हैं कि CH3CO ग्रुप, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, और दूसरा ग्रुप जो है CH3CHOH, ये ग्रुप जो है दैट विल आल्सो गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। वो कंपाउंड जिनमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट हो, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे P में ये कंपाउंड में कौन सा ग्रुप आ रहा है? CH3CO ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइडोफॉर्म येलो पीपीटी की क्या होगी? फॉर्मेशन हो जाएगी जब ये ठीक है CH आइडोफॉर्म देगा और आइडोफॉर्म में येलो पीपीटी की क्या होती है? फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो P कंपाउंड जो है यही पूछा गया था कि कौन सा पॉजिटिव टेस्ट देगा, दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और यदि हम लोग बात करें स्किप्स बेस के साथ, स्किप्स बेस जो है वो एल्डिहाइड देते हैं। स्किप्स बेस जो होता है उसका कलरलेस होता है, वो कलरलेस। ठीक है, कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं होता स्किप्स बेस। एल्डिहाइड इसके
कलरलेस को किस में कन्वर्ट कर देता है, पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो स्किस बेस जो है दैट इज फॉर द एल्डिहाइड के लिए होता है, ठीक है। नीन हाइड्रोजन टेस्ट बहुत ही बार मैं बात कर रहा हूँ जेई मेन में, इस बार भी ये नीन हाइड्रोजन टेस्ट के बारे में पूछा गया था, ठीक है, इस थर्ड फेज में, ठीक है। तो नीन हाइड्रोजन जो टेस्ट होता है स्टूडेंट्स किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए। किसके लिए होता है, प्रोटीन्स के लिए, ठीक है, प्रोटीन के लिए। और स्किस बेस जो है वो किसके लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए। और टॉलरेंस टेस्ट जो दैट इज फॉर आल्सो फॉर एल्डिहाइड। तो आप लोगों ने बहुत ही फेमस टेस्ट जो है एल्डिहाइड टॉलरेंस रीजन टेस्ट के बारे में सुना होगा कि जो एल्डिहाइड है वो टॉलरेंस रीजन के साथ सिल्वर मिरर की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। तो ये, ठीक है, आप लोगों को पूछा गया था कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कौन सा टेस्ट देगा, तो डेफिनेटली कौन सा टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि इट विल कंटेन CH3CO ग्रुप, ठीक है। और जो CH3CO ग्रुप जो है कंटेन करता है वो कौन सा टेस्ट देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, वही मैं बोल रहा हूँ, ग्रिग्नार रीजन के क्वेश्चन जो है जेई मेन में रिपीट हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप दैट कि तुम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया होगा। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नाइट्रोबेंजीन लिया गया है, उसको टिन और HCl के साथ रिएक्शन करवाया गया है, ठीक है, A बनेगा और उसको फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाया गया और P येलो कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से दिख ही रहा है येलो कलर्ड जो है डाई बन रही है, इट मीन्स दैट कपलिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि नाइट्रोबेंजीन लिया गया है, तो नाइट्रोबेंजीन में जो है, तो स्टूडेंट हम लोगों को पता है कि जब हम लोग नाइट्रोबेंजीन को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, टिन और HCl के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रोबेंजीन को, ठीक है, तो इसका रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन। तो ये NO2 ग्रुप जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू NH2, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन। ये नाइट्रोबेंजीन जो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन। और इसके बाद मैं इसको किसके साथ ट्रीट करवा रहा हूँ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। किससे करवा रहा हूँ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये आगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो जब हम लोग उसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो व्हाट विल हैपन नाउ, तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स ये जो है आपको पता होना चाहिए कि जो NH2 ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन है, यहाँ से H निकलेगा बाहर, HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, HCl बाहर निकल जाएगा। और यहाँ जो कार्बोनाइन फॉर्म होता है वो यहाँ पे अटैक करेगा, किस पे, इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है, इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बेंजीन डाइजोनियम जो क्लोराइड है, ठीक है, ये कहाँ पे अटैच होगा, ये जो यहाँ पे जो एजो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, एजो बनेगा जो वो पैरा पोजीशन पे अटैच होएगा। क्यों, यदि ये ऑर्थो पे अटैक होगा, और यदि ऑर्थो में अटैच होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, रिपल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो दैट इज द रीजन इट विल बी अटैच एट पैरा पोजीशन। तो यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल गया बाहर, Cl निकल गया बाहर, और यहाँ से जो कार्बोनाइन फॉर्म हो रहा है वो इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। ये नया जो कार्बोनाइन जो है वो इस पे अटैक करेगा, ठीक है। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और दो बॉन्ड रह जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्या बन गया, एजो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता ही है कि ये जो रिएक्शन है दैट इज एग्जांपल ऑफ कपलिंग रिएक्शन। ये आ गया NH2 और यहाँ से ये जुड़ा नाइट्रोजन के थ्रू, यहाँ पे पहले ट्रिपल बॉन्ड था और ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो कितने बॉन्ड रह गए, दो बॉन्ड रह गए, ठीक है। और ये बन गया N और यहाँ पे N, ये बन गया, ये आ गया N, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि N और HCl क्या हो गया, बाहर हो गया, क्लियर हो गया कि ये कार्बोनाइन कहाँ पे अटैच हो रहा है, कार्बोनाइन जो है यहाँ पे अटैक कर रहा है इस नाइट्रोजन पे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है दोनों कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, इस नाइट्रोजन पे क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे 3 बॉन्ड से अब कितने आ गए, 2 बॉन्ड आ गए, ठीक है। तो ये अजो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरा अमीनो एजो बेंजीन। और कौन से कलर की डाई होती है, येलो कलर डाई की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, येलो कलर डाई फॉर्म हो जाती है,
और जो डाई फॉर्म होती है वो कौन सी रिएक्शन में होती है, दैट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन में होती है। तो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोडक्ट पी कौन सा फॉर्म होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो पी जो है वो कौन सा होगा, पैरा अमीनो एजोबेंजीन होगा और उसका जो कलर होगा वो येलो कलर होगा। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें जैसे कि यहाँ पे ब्यूट 2 इन दिया गया है, उसका ब्रोमिनेशन करवाया गया है CCl4 की प्रेजेंस में। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उस प्रोडक्ट के कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इससे पहले थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें जैसे कि हम लोग बात करें जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस हैं, जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन मींस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जैसे जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, निकल। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मींस निकल प्लेडियम प्लेटिनम, निकल प्लेडियम प्लेटिनम, ठीक है। तो इनमें जो एडिशन है, हाइड्रोजनेशन हो गया, बेयर्स रिएजेंट हो गया, बेयर्स रिएजेंट के बारे में आप लोगों को पता ही है, ठीक है। KMnO4 अल्केलाइन कोल्ड अल्केलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट। तो इसमें जो एडिशन होगा दैट इज कौन सा एडिशन होगा, सिन एडिशन। कौन सा एडिशन है, सिन एडिशन, ठीक है। और यदि मैं बात करूं इसमें जैसे कि ब्रोमिनेशन हो गया, Br2 इन CCl4 या इन CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। इसमें जो एडिशन है दैट इज कॉल्ड कौन सा होता है, एंटी एडिशन होता है। कौन सा होता है, एंटी एडिशन, ठीक है। तो जैसे सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, साइक्लोहेक्सिन लूँ मैं, साइक्लोहेक्सिन ले ली मैंने, ठीक है, साइक्लोहेक्सिन, उसका मैंने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा दिया। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन निकल प्लेडियम प्लेटिनम जो भी ले लिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो एडिशन ऑफ जो हाइड्रोजन होगा दैट इज कौन सा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, कौन सा होगा, सिन मीन्स जो सेम ग्रुप होते हैं दे आर ऑन द सेम साइड, और जो एंटी होता है उसमें जो सेम ग्रुप जो है दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजनेशन है, कैटालिटिक जो हाइड्रोजनेशन है दैट इज कौन सा रिएक्शन है, कौन सा एडिशन है, दैट इज सिन एडिशन है। सिन एडिशन में जो है हाइड्रोजन जो होंगे दोनों सेम साइड होंगे, ठीक है, ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजनेशन जो है दैट इज कौन सा एडिशन है, सिन एडिशन है। और यदि मैं बेयर्स रिएजेंट के साथ करवा दूं, इसको बेयर्स रिएजेंट के साथ करवा दूं तो व्हाट विल हैपन, साइक्लोहेक्सिन को मैं यदि KMnO4 के साथ बेयर्स रिएजेंट के साथ करवा दूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो OH ग्रुप जो ऐड होंगे दैट इज ऑन द सेम साइड। ये वेज दिखा रहा हूं मैं, वेज, ठीक है। जो OH ग्रुप जो दे आर ऑन द सेम साइड। आप देख सकते हैं कि दोनों जो है वेज, ये भी वेज पोजीशन पे, ये भी वेज पोजीशन पे आ रहा है। तो दोनों OH ग्रुप जो है दैट इज ऑन द सेम साइड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एडिशन होगा दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिन एडिशन बोलते हैं, ठीक है। और यदि मैं बात करूं एंटी के बारे में, बात करूं तो जैसे कि साइक्लोहेक्सिन ले लो आप, ठीक है। साइक्लोहेक्सिन में मैंने करा दिया ब्रोमिनेशन करवा दी मैंने Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो एडिशन जो होगा दैट इज एंटी होगा। कैसे होगा एंटी, ये आगे साइक्लोहेक्सिन था ना, तो इसमें जो एक जो Br होगा दैट इज ऑन द वेज, और दूसरा जो Br है दैट इज ऑन द डैश। हो गया, क्लियर हो गया। तो जो मैं ब्रोमिनेशन करवा रहा हूं तो उसका जो एडिशन है दैट इज कौन सा है, एडिशन कौन सा हो गया, एंटी एडिशन होगा, ठीक है। और यदि मैं हाइड्रोजनेशन करवा रहा हूं या फिर बेयर्स रिएजेंट के साथ करवा रहा हूं तो जो एडिशन होगा दैट इज सिन मींस जो बोथ जो सेम ग्रुप जो है दैट इज ऑन द सेम साइड, ठीक है। जो सेम ग्रुप है दे आर ऑन द सेम साइड, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजनेशन हो गया बेयर्स रिएजेंट के साथ हो गया, बेयर्स रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो एडिशन है, ठीक है, वो एल्कीन में कौन सा एडिशन है, सिन एडिशन है। और यदि मैं ब्रोमिनेशन करवाऊं, ठीक है, CCl4 डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 में करवाऊं तो ये जो एडिशन होगा दैट इज कौन सा होगा, एंटी एडिशन होगा। कौन सा होगा, एंटी एडिशन, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूं। जैसे कि यदि एल्कीन जो है वो सिस है और एडिशन कौन सा हो रहा है,
एंटी हो रहा है, तो वो क्या फॉर्म करेगा, एनेंशियोमर पेयर फॉर्म करेगा, मीन्स रेसिमिक मिक्सचर की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और यदि क्या है, एल्कीन जो वो ट्रांस है और एडिशन कौन सा है, एंटी एडिशन है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, मीजो प्रोडक्ट जो है, मीजो कंपाउंड जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है। और इसी के साथ जैसे हम लोग करें यहाँ पे ट्रांस करते हैं, सिस की जगह ट्रांस आ गया, एंटी की जगह क्या आ गया, सिन आ गया, तो यहाँ पे जो है दोनों चेंज हो रहे हैं ना, ठीक है, दोनों चेंज हो रही है, तो रेसिमिक मिक्सचर ही फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांस आ गया, सिस आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, एंटी की जगह क्या आएगा, सिन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, मीजो कंपाउंड की ही फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कौन सी एल्कीन है, सिस ब्यूट 2इन, कौन सी है, सिस ब्यूट 2इन जो है वो एल्कीन ली हुई है हमने, ठीक है। तो इसमें जो ब्रोमिनेशन हो रहा है सिस ब्यूट 2इन में, कौन सा आपको पता है कि जो एल्कीन में यदि मैं ब्रोमिनेशन करवा रहा हूँ CCl4 की प्रेजेंस में, अभी आपको बताया कि जो एडिशन होगा दैट इज कौन सा होगा, एंटी एडिशन होगा, कौन सा होगा, एंटी एडिशन, ठीक है। और कौन फॉर्म होगा, रेसिमिक मिक्सचर की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे ये मैं एल्कीन ले रहा हूँ, यहाँ पे CH3 ब्यूट 2इन ले ली मैंने, ठीक है। तो इसमें जो है दैट इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन जो होगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कौन सा एडिशन होगा, ब्रोमिनेशन जो है वो कौन सा होगा, एंटी एडिशन होगा, कौन सा होगा, एंटी एडिशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन ये आ गया HBr, और यहाँ पे क्या आएगा Br और H, ठीक है। एंटी एडिशन में देख लो दोनों ग्रुप जो है वो क्या है, ऑपोजिट साइड आ रही है, तो दिस इज कोड क्या है, एंटी एडिशन, लग रहा है पता हो गया, क्लियर हो गया, एंटी एडिशन। तो एक ये बनेगा और साथ में इसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी, क्या बनेगी इसकी, मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज बनेगी, इन मिरर इमेज बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 ये आ गया, यहाँ पे Br, यहाँ पे आ गया H, ठीक है, और यहाँ पे H और यहाँ पे Br, लग गया पता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी प्रोडक्ट्स की CH3, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, इनेंशियोमर्स बन रहे हैं, 2 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो क्या हो रहा है, रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। तो आप लोगों को पहले ही बताया, क्या बताया था कि एडिशन कौन सा है, यदि एल्कीन कौन सी है, सिस है, ठीक है, एडिशन कौन सा हो रहा है, एंटी, तो कौन सा बनेगा, क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, एनेंशियोमर बनेगा, ठीक है, एनेंशियोमर बनेगा जिसमें एक लिवो रोटेटरी होगा और जो दूसरा जो होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, ठीक है। तो जो दोनों जो होते हैं वो 50-50% होते हैं, सो दैट इज द रीजन रेसिमिक मिक्सचर की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम लोग ये सिस ब्यूट 2इन में एडिशन करवा रहे हैं ब्रोमीन, ठीक है, और CCl4 की प्रेजेंस में, तो हमें डेफिनेटली पता है कि कौन सा एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो आप देख सकते हैं 2 स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो 2 स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो ये कंप्लीट इसका आंसर होगा, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा आप लोगों को और ज़्यादा नॉलेज को अपग्रेड कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि यदि क्या हो जाए ट्रांस, और यदि यहाँ पे क्या हो जाए एंटी हो जाए, ठीक है, एडिशन जो है एंटी है, तो क्या फॉर्म होगा, मीजोमर की क्या होगी, मीजो कंपाउंड की क्या होगी, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आ गया ट्रांस, ठीक है, और ये भी ये हो गया सिन, ठीक है, और यहाँ पे जो है दैट इज कोल्ड क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे सिस, यहाँ पे सिन हो गया, और क्या होगा, मीजो कंपाउंड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कितनी रिलेबिलिटी इसमें है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये एल्कीन जो आगे दैट इज कोल्ड सिस, और ब्रोमिनेशन जो करवाया हमने, कौन सा ब्रोमिनेशन करवाया, एंटी एडिशन, और क्या हो गया, रेसिमिक मिक्सचर की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो ये हो गया फुल की नहीं हो गया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जैसे कि मैं सिस की जगह क्या ले लूँ, ट्रांस ले लूँ, सपोज करो मैं ट्रांस ले रहा हूँ, ठीक है, ट्रांस ले लिया मैंने, तो व्हाट विल हैपन, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया CH3, यहाँ पे आ गया CH3, और यहाँ पे आ गया H, और यहाँ पे H, ठीक है। तो ये ऑपोजिट है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांस है। तो यहाँ पे जो एडिशन है ब्रोमीन, जब भी हम लोग एडिशन करेंगे ब्रोमीन एल्कीन में, ब्रोमीन का एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो कौन सा एडिशन होता है, एंटी एडिशन, कौन सा है, एंटी एडिशन, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा, आप देख सकते हैं कि क्या फॉर्म होगा, CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे Br, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी Br, ठीक है, लग रहा पता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ठीक है। ये जो यहाँ पे जब मैं ट्रांस ले रहा हूँ और एंटी एडिशन कौन सा करवा रहा हूँ, ट्रांस एल्कीन ले रहा हूँ मैं, ट्रांस एल्कीन ले रहा हूँ, और एडिशन कौन सा करवा रहा हूँ, एंटी एडिशन करवा रहा हूँ, ठीक है। कौन सा करवा रहा हूँ, एंटी एडिशन।
एंटी एडिशन करवा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं एंटी एडिशन में तो क्या होगा, एंटी एडिशन जो है जब हम लोग सिस एल्कीन ले रहे हैं और जो है ब्रोमीन के साथ ऐड करवा रहे हैं तो मीजोमर की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। मीजोमर आप देख सकते हैं कि ये मीजोमर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ क्या है, सिमेट्री है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये वाला जो है इसके ऊपर कौन साइड कर जाएगा, ये इसके ऊपर कौन साइड कर जाएगा, ये इसके ऊपर कौन साइड कर जाएगा, ठीक है। तो यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कौन सा कंपाउंड होता है, मीजो कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, मीजो। और ये जो कंपाउंड होगा वो जो है दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो यदि ऐसा पूछा जाता है कि ट्रांस एल्कीन ली गई है तो आपका कितने प्रोडक्ट फॉर्म होने थे, तो दैट इज ओनली 1। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिस एल्कीन ली गई है, तो आप देख सकते हैं सिस में जब एंटी एडिशन हो रहा है, ठीक है, ब्रोमिनेशन जो है एंटी एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। और कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। डेंसिटी जो है किसी भी कंपाउंड की जो डेंसिटी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है दैट इज कंपाउंड के मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मोलिकुलर वेट के। जिस कंपाउंड का मोलिकुलर वेट जो है वो ज़्यादा आ रहा है तो उसकी डेंसिटीज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि हम लोगों को ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, किसकी डेंसिटी जो है कम है। तो आप देख सकते हैं कि ये डी और सी को मैं यदि कंपेयर करूँ तो यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्रोमीन आ रहा है और एक क्लोरीन आ रहा है। तो ऑब्वियस है कि ब्रोमीन का जो मास है वो क्लोरीन के जो एटॉमिक मास है इसका मास जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि डी का जो मोलिकुलर जो वेट आएगा, मोलिकुलर जो वेट होगा वो सी के मोलिकुलर वेट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो इसलिए डी की जो डेंसिटी है वो सी से ज़्यादा होगी, ठीक है। और नेक्स्ट यदि मैं सी और बी में बात करूं तो यहाँ पे एक ही क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो ऑब्वियस है कि इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए सी की डेंसिटी ज़्यादा है किससे, बी से, ठीक है। और बी और ए में कंपेयर करें तो ये सिंपल बेंजीन है और ये क्लोरोबेंजीन है, तो इसका मोलिकुलर वेट जो है इससे ज़्यादा होगा, इसलिए बी की जो डेंसिटी होगी वो ए से ज़्यादा होगी। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए था कि जो डेंसिटी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। यदि मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस है कि डी में मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा है इसलिए इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और ए की जो मोलिकुलर वेट जो है वो सबसे कम है इसलिए इसकी डेंसिटी जो है सबसे कम होगी, ठीक है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच अमंग द फ्लोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसिडिक करैक्टर जो है दैट विल किस पे डिपेंड करता है, एसिडिक करैक्टर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, जो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले हम लोग कंजुगेट बेस बना रहे हैं, तो जैसे फर्स्ट के बारे में बात करें तो ये कंजुगेट बेस बन जाएगा इसका CH3 CH2 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 माइनस, ठीक है। और सेकंड के बारे में बात करें तो यहाँ से H+ साइन लॉस होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड के बारे में बात करें तो साइक्लोप्रोपेन है तो यहाँ से H+ निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और फोर्थ के बारे में बात करें तो यहाँ से H+ साइन निकल गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पे कौन सा जो कंजुगेट बेस जो है ये सारे के ये कंजुगेट बेस बना रहे हैं। यहाँ से H+ साइन निकला तो ये कंजुगेट बेस है, यहाँ से H+ साइन निकला तो ये कंजुगेट बेस, यहाँ से H+ साइन निकला तो ये कंजुगेट बेस। अब हम लोग बात करें कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि यदि मैं इस फोर्थ वाले कंपाउंड के बारे में बात करूँ तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 2 पाई बॉन्ड आ गए, ठीक है, और ये एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये हक्कुल रूल को ओबे कर रहा है, 4n+2 पाई सिस्टम को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम है, आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीटली कंजुगेशन है और कार्बन जो है वो कौन से है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो टोटली ये जो कंपाउंड जो है दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक है, क्या है ये,
एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो जब ये H प्लस साइन लॉस कर रहा है तो इसमें क्या आ रहा है, एरोमेटिसिटी आ रहा है। तो ऑब्वियस है कि डेफिनेटली इसमें एरोमेटिक करैक्टर आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये जो है ये कार्बन आयन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और यदि कार्बन आयन जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियस है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गर क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, ठीक है। और यदि हम लोग वैसे कंपेयर कर लें सभी को तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये किसको ओबे कर रहा है, 4n पाई सिस्टम को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी कंप्लीटली कंजुगेशन है, ठीक है, प्लेनर है। और ये किसको ओबे कर रहा है, 4n पाई सिस्टम को ओबे कर रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियस है कि ये जो 4n पाई सिस्टम को ओबे करता है वो कंपाउंड जो है एंटी एरोमेटिक होता है। तो ये कंपाउंड जो थर्ड वाला जो दैट इज एंटी एरोमेटिक है। और सबसे जो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। और यदि मैं बात करूँ स्टेबिलिटी के बारे में तो सबसे स्टेबल जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, उसके बाद जो आता है नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद जो आता है लास्ट में एंटी एरोमेटिक। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो अब यदि सभी की यदि मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कंपेयर करूं तो कार्बन आयन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल, जो फोर्थ वाला जो कार्बन आयन जो है ये जो कंजुगेट बेस जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस आ रहा है, ठीक है। इसमें सॉरी एरोमेटिक करैक्टर आ रहा है, इस जो रिंग है उसमें क्या आ रहा है, एरोमेटिक करैक्टर आ रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये कंजुगेट बेस जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये सेकंड वाला जो है स्टेबल होगा। आप देख सकते हैं कि ये एल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो इसको अनस्टेबल कर रहा है, ठीक है। पर यदि मैं फर्स्ट और थर्ड के बारे में बात करूं तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, थर्ड वाला कंपाउंड। और ये एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड है ये डीलोकलाइजेशन की वजह से हाईली अनस्टेबल होगा। सो दैट इज द रीजन कि यदि कंजुगेट बेस की बात करें तो थर्ड जो है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है, सबसे अनस्टेबल होगा। तो ये ऑर्डर जो फाइनली आ जाएगा, और यही जो है जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आ रहा है वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। तो मैं सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के बारे में पूछा गया था, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो कौन सा होगा, फोर्थ होगा। क्यों, क्योंकि यदि H प्लस आयन ये लॉस कर रहा है तो इसमें कौन सा करैक्टर आ रहा है, एरोमेटिक करैक्टर आ रहा है। तो ये सबसे स्टेबल जो है बेस है, कंजुगेट बेस है, इसलिए जो फोर्थ जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है एसिड होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड लिया गया है इसको NaNO2HCl और 278 मींस आइस कोल्ड कंडीशन जो मेंटेन की गई है। तो ये जो फर्स्ट जो रिएजेंट्स दिए गए हैं वो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन को शो कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड स्टेप जो है हाइड्रोलिसिस करवाया गया और आपको मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट स्टेप में जो है डाई, आपको पता ही कि डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है। तो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में जो NH2 ग्रुप जो है दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से इसका सोल्यूशन होगा। ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन की कंडीशंस हैं, आइस कोल्ड कंडीशंस मेंटेन की गई है। और आप देख सकते हैं कि ये NH2 ग्रुप जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू, NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, डाइजोनियम सॉल्ट N2+Cl-। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से N2 गैस लिबरेट हो जाएगी और कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आ गया CH3 और यहाँ पे कार्बोकैटाइन बन गया, ठीक है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो आपको पता है कि इस टाइप की सिचुएशन में रिंग एक्सपेंशन हो सकती है, या फिर जो है यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, 1 to मिथाइल शिफ्ट हो सकता है। पर यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। तो इसमें जो है दैट इज कोल्ड 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा, CH3 शिफ्ट होगा, ठीक है, मिथाइल 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा, ठीक है, 1 to मिथाइल शिफ्ट। तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, आप देख सकते हैं कि और यहाँ पे कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज कोल्ड प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्बोकैटाइन फॉर्म हो रहा है आप देख सकते हैं कि ये कार्बन कितने से अटैच है, ये वाला कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन के साथ अटैच हो रहा है। तो टर्शरी कार्बोकैटाइन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो इसलिए सो दैट इज द रीजन यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट। क्यों, क्योंकि प्राइमरी जो कार्बोकैटाइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शरी कार्बोकैटाइन। और हमें पता है कि टर्शरी कार्बोकैटाइन जो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और फाइनली हाइड्रोलिसिस करवाया गया। जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो व्हाट विल हैपन नाउ, जब ये हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये H+ यहाँ से निकल जाएगा, H+ यहाँ से लीव कर जाएगा। और फाइनली यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा,
ओ एच ग्रुप, कौन सा ग्रुप आ जाएगा, ओ एच। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये पी जो है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, पी जो है दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। हो गया, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलिक एनहाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। मैलिक एनहाइड्राइड दिया गया है, वो कैसे प्रिपेयर होता है? हीटिंग ट्रांसब्यूट टू इन डाइओइक एसिड, सिस ब्यूट टू इन डाइओइक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये सिस ब्यूट टू इन एक्चुअली में क्या है कि सिस ब्यूट टू इन डाइओइक एसिड से को हीट करके बनता है, ये हीट करके बनता है। वो कैसे बनता है देखिए, ये आ गया H यहाँ पे H, दिस इज कॉल्ड सिस ब्यूट टू इन डाइओइक एसिड। जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो मैलिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है, मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है, ये मैलिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाएगी जब इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, वाटर निकल जाएगा बाहर और मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, और यदि मैं ट्रांसब्यूट टू इन डाइओइक एसिड के बारे में बात करें तो दिस इज कोल्ड, इसको जो सिस होता है, ये सिस जो दैट इज कोल्ड, इसको मैलिक एसिड बोलते हैं, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। और इसकी जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये आ गया सिस। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, इसमें COOH ग्रुप के दोनों ऑपोजिट साइड होंगे, ये ऑपोजिट साइड होगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड। कौन सा है, फ्यूमेरिक एसिड। जब मैं इसको हीट करूं, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन जो है दैट विल बी टेक प्लेस नहीं होगा। ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड दिस इज कोल्ड, दिस इज ट्रांसफॉर्म, और ये जो फॉर्म है दैट इज कोल्ड, इसको सिस फॉर्म बोलते हैं, दैट इज कोल्ड मैलिक एसिड। जब मैं मैलिक एसिड को हीट करूं तो मैलिक एनहाइड्राइड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। और जब मैं ट्रांसब्यूट टू इन डाइओइक एसिड को हीट करूं दैट इज कोल्ड फ्यूमेरिक एसिड को। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। कारण ये है कि ये जो सिस वाला जो यू कैन टू से दैट सिस ब्यूट टू इन डाइओइक एसिड है, या फिर जो मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड है, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये जो सिस है ना, यदि यहां से ये जब ये H+ आयन एसिडिक करेक्टर को शो करता है, क्योंकि ये H+ आयन लॉस करता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, फिर भी लेपन ना हो, ये जो इसके बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या फॉर्म होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बनने की वजह से ये जो एनाइन होता है वो स्टेबलाइज होता है। तो यदि मैं बात करूं इसके ट्रांस के बारे में, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे कोई भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये जो यू कैन डू से दैट सिस जो है दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये एनाइन जो है दैट विल बी स्टेबलाइज हो जाएगा और आसानी से H+ आयन लॉस करेगा। सो दैट इज द रीजन कि मैलिक एसिड जो है वो ज़्यादा आसानी से H+ आयन रिलीज कर सकता है एज कम्पेयर टू फ्यूमरिक एसिड से। मैलिक एसिड जो है आसानी से H+ आयन लॉस कर सकता है। और जो मैलिक एसिड है ना, उसमें जो मैलिक एसिड है, जो मैलिक एसिड है उसमें जो है Ka1 और जो Ka2 का जो गैप है वो काफ़ी, Ka1 की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Ka2। ठीक है, और उसमें Ka1 और Ka2 जो है अप्रोक्सीमेटली जो है वैल्यू जो है डिफरेंस जो है उनके बीच में कम है। तो इसमें Ka1 और Ka2 के बीच में जो डिफरेंस है वो स्मॉल है, उसमें Ka1 जो है काफ़ी ग्रेटर है एज कम्पेयर टू Ka2। ठीक है, तो जो मैलिक एसिड है उसको आसानी से हीट करके हम लोग जो है मैलिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं।
एक्चुअली में बेंजीन को प्रिपरेशन के लिए ये मेथड है, यदि हम लोग बेंजीन का ऑक्सीडेशन करें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करें तो CO2 और वाटर की फॉर्मेशन होती है, और यदि हम लोग कंट्रोल्ड करें तो बेंजीन से भी मैलिक एसिड बनता है, और मैलिक एसिड को जब हम लोग हीटिंग करते हैं तो मैलिक एनहाइड्राइड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसका जो मैलिक एनहाइड्राइड जो है कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, ये जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, सिस ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड से हम लोग मैलिक एनहाइड्राइड जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेमोरी बेस्ड है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर साइटोसिन, साइटोसिन के लिए करेक्ट स्ट्रक्चर के लिए पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो टाइप के हैं, ठीक है। एक तो होता है दैट इज कॉल्ड DNA, और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड, उसको RNA बोलते हैं, ठीक है। DNA होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और RNA राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसमें जो है अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है, न्यूक्लियोसाइड में होता है शुगर प्लस बेस, और जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में शुगर, बेस और फॉस्फेट। ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस है। शुगर के बारे में बात करें तो शुगर जो है दो टाइप के शुगर्स हैं, एक प्यूरिन और पिरिमिडिन। शुगर दो टाइप की होती है, प्यूरिन और पिरिमिडिन्स, ठीक है। प्यूरिन्स में दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है फ्यूज्ड होती है, और पिरिमिडिन में एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, ठीक है। पिरिमिडिन में आता है साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, और प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है दैट इज मेमोरी बेस्ड है। इसमें पूछा गया है कि स्ट्रक्चर, साइटोसिन का स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो ये थर्ड जो स्ट्रक्चर जो है दैट इज किसका है, साइटोसिन का। साइटोसिन एक ही रिंग होती है, पिरिमिडिन में एक ही रिंग होती है, ठीक है। और ये आगे दैट इज कॉल्ड यूरासिल, ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है, और ये थाइमिन का, थाइमिन का स्ट्रक्चर है, थाइमिन। और ये किसका है, एडेनिन, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हम लोगों को पूछा गया था कि कौन सा स्ट्रक्चर है, साइटोसिन का कौन सा स्ट्रक्चर है। तो साइटोसिन का जो स्ट्रक्चर होगा वो थर्ड होगा, थायामीन, थायामीन, ठीक है। तो ये वन रिंग, ये सिंगल रिंग, एक ही रिंग है ना, तो एक ही रिंग है, तो ये कौन से हैं, पिरिमिडिन होगा, ठीक है। और ये डबल रिंग है, दो हाइड्रोसाइक्लिक रिंग है इसमें, ठीक है। तो ये जो है प्यूरिन है, ठीक है। तो हम लोगों को पूछा गया था कि स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था कि साइटोसिन का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा होगा। साइटोसिन का जो स्ट्रक्चर होगा थर्ड होगा। ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट जो फॉल्स है, या दोनों ट्रू है या फिर दोनों फॉल्स है, या फिर एक ट्रू है या फिर एक फॉल्स है, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया है। जैसे कि पहली स्टेटमेंट में है CFC आर डिसोसिएटेड विद क्लोरीन रेडिकल बाय रेडिएशन ऑफ विजिबल रीजन, ठीक है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज कॉल्ड CF2Cl2 कि डिसोसिएट हो जाती है, किसमें, विजिबल रीजन में डिसोसिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये विजिबल रीजन में डिसोसिएट नहीं होती, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में डिसोसिएट होती है, ठीक है। तो ये बनेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल, और ये बन जाएगा CF2Cl फ्री रेडिकल। लग रहा है पता हो गया, क्लियर हो गया। तो पहली स्टेटमेंट जो है दैट इज फॉल्स, क्यों, क्योंकि CFC जो है वो विजिबल रीजन में डिसोसिएट नहीं होती है। वो कौन से रीजन में डिसोसिएट होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में डिसोसिएट होती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करें, ओजोन रिएक्ट विद नाइट्रिक ऑक्साइड टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज आल्सो फॉल्स, क्योंकि ओजोन जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड NO के साथ जब रिएक्ट करती है तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे बोला गया नाइट्रोजन नहीं बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो दोनों जो स्टेटमेंट है दे आर फॉल्स, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से लिया गया है। तो फोर्थ जो
जो आप लोगों का फोर्थ फेज जो होने वाला है जेई मेन का, ठीक है, उसमें के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सारे यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलीमर इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में आए हैं, जैसे आरएन आज जो है पूछा गया था कि जो आपको स्ट्रक्चर्स दिए हुए थे, साइटोसिन का स्ट्रक्चर जो है आइडेंटिफाइड करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो सारी यूनिट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोगों ने सभी जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देना है, ठीक है। ये नहीं कि हमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है काफ़ी इजी है तो आप उसको लाइटली ले रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सभी यूनिट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोगों ने सभी यूनिट्स पे फोकस करना है। पॉलीमर की तरफ भी ध्यान देना है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की तरफ ध्यान देना है, बायोमोलिक्यूल्स की तरफ भी ध्यान देना है, ठीक है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पॉलीमर से लिया गया है। तो आजकल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की डिमांड है, आप लोगों को पता है, क्योंकि वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं करते, वो डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन में देखा गया है, अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमाइड कैन बी मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो है वो किससे बनता है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़े हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर PHBV, ठीक है। PHBV जो है उसके कैप्सूल्स बनते हैं जिसके अंदर ड्रग जो है एनक्लोज होती है, ठीक है। तो काफ़ी फेमस है PHBV, ठीक है। PGA पॉलीग्लाइकोलिक पॉलीग्लाइकोलिक एसिड्स, ठीक है। फिर पॉलीलैक्टिक एसिड PLA पॉलीलैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये और फिर आ गया नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6। तो आप लोगों ने ये सारे जो है जो पॉलीमर जो है दैट इज बायोडिग्रेडेबल है। कौन से हैं? बायोडिग्रेडेबल। तो ये जो पॉलीमाइड कोपोलीमर है, एक्चुअली में कोपोलीमर का मतलब इसमें जो मोनोमर है वो डिफरेंट है, ठीक है। पॉलीमाइड कोपोलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड। ग्लाइसिन के बारे में बात करें तो NH2 CH2 COOH, ये होता है ग्लाइसिन। दिस इज ग्लाइसिन। और अमीनो कैप्रोइक एसिड के बारे में बात करें, इसको नाइलॉन 2 बोलेंगे क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, इसलिए इसको नाइलॉन 2 बोल सकते हैं, ठीक है। नाइलॉन 2 इसलिए बोल रहे हैं इसको नाइलॉन 2 क्योंकि इसके 2 कार्बन एटम है, ठीक है। और ये अमीनो कैप्रोइक एसिड जो है दैट इज NH2 CH2 का होल 5 और COOH। दिस इज अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं नाइलॉन 6। तो जब इसमें कोपोलीमर जो है पॉलीमराइजेशन होगा तो व्हाट विल हैपन, ये बनेगा NH CH2CO और NHCH2 का होल 5 और CO, और कंटिन्यू चेन चलती रहेगी, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और फाइनली यहाँ पे बन जाएगा नाइलॉन 6। ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बन जाएगा, दैट इज अ कोपोलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। तो ये जो पॉलीमाइड कोपोलीमर बन रहा है दैट इज किससे बन रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं नाइलॉन 2 क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम है, और नाइलॉन 6 इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम है, ठीक है। तो ये नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 जो है वो जो है दैट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमाइड बन रहा है, ठीक है। तो इसके पूछे गए थे कि किससे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। तो ये बायोडिग्रेडेबल जो है पॉलीमर है, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैं आज लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ कि इसमें आप देख सकते हैं CH2 जब एल्डिहाइड को हम लोग अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, जब एल्डिहाइड को हम लोग ट्रीट करते हैं अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसिटल की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? एसिटल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये हो गया एसिटल, ये बन गया एसिटल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। और जब हम लोग ये जो एसिटल बना इसको हम लोग टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दें, तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है दैट इज जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है और हैवियर न्यूक्लियोफाइल है, ये हाइड्रोजन को अपसेट कर लेगा। स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हाइड्रोजन को अपसेट कर देगा और एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। कौन सा रिएक्शन कराएगा? एलिमिनेशन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन जो Br जो है यहाँ से Br निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या बन जाएगा फाइनली
डबल बॉन्ड COET और CH2 यहाँ से Br जा रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है। तो ये जो टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड जो वो एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहा है और फाइनली आप देख सकते हैं कि इस टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों को A मेजर प्रोडक्ट बोला पूछा गया था और B मेजर प्रोडक्ट पूछा गया था। तो A जो है दिस इज द मेजर प्रोडक्ट और B जो है दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये जो लेक्चर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो फोर्थ फेज़ के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि पॉलीमर में से भी क्वेश्चंस आए हैं, इवन केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से आ रखे हैं, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ठीक है, इन जो स्टूडेंट्स जो है इन टॉपिक्स को थोड़ा सा इजी लेते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करूँ तो आप लोगों को इवन जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि साइटोसिन का स्ट्रक्चर पूछ लिया गया है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल सभी जो टॉपिक्स हैं उस पर ध्यान देना है। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।